नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बिग फाइट इस वक्त चिकित्सा विभाग और डॉक्टर्स एसोसिएशन के बीच में चल रही है, लेकिन इस युद्ध में हर दिन जख्मी जनता हो रही और जो निशाने पर है वो है राइट टू हेल्थ बिल। निजी डॉक्टर्स और अस्पताल कह रहे हैं कि राइट टू हेल्थ उनके और उनके अस्पतालों की वेल्थ के लिए ठीक नहीं, और सरकार कह रही है कि आप अपनी वेल्थ को ख्याल रखिए, हमें जनता की हेल्थ का ख्याल रखना है, और ऐसे में अगर किसी को इलाज नहीं करना तो ना करें। सरकार झुकने वाली नहीं। साथ ही सरकार यह भी कह रही है कि जो कानून बनाया जा रहा है वो WHO की गाइडलाइन के मुताबिक है, सुप्रीम कोर्ट के 1996 में बंगाल सरकार के मुद्दे पर दिए गए निर्देश पर आधारित है। वहीं चिकित्सा एसोसिएशन कह रही है कि बिल तो है, निजी अस्पतालों में अब किसी के इलाज का बिल नहीं बनेगा, मरीज भर्ती नहीं होंगे, चिरंजीवी का भी बहिष्कार और सरकार की स्वास्थ्य स्कीम का भी बहिष्कार। हमारा सवाल यह है कि जनता की जिंदगी खतरे में है, आखिर कब तक चलती रहेगी ये रार, कब तक होती रहेगी आर पार, कब तक होती रहेगी अधिकार पर तकरार। आज बात इसी मुद्दे पर। प्राइवेट डॉक्टर कुछ ही करे, उनकी मर्जी का काम, किसी का इलाज करे नहीं करे उनकी मर्जी है, उनकी स्वेच्छा है। सरकार ने किसी को निवेदन नहीं किया, अगर कोई आना चाहे तो हम मना नहीं करते, कोई नहीं करे तो जबरदस्ती नहीं। डॉक्टर्स की जो धर्मिता है वो ठीक नहीं, जनता के खिलाफ। राइट टू हेल्थ पूरे देश की जनता को मिलना चाहिए। हेल्थ का अधिकार नहीं मिलेगा तो फिर क्या करने जा रहे हैं, क्या लोगों की मदद करेंगे। तो सबसे पहले आपको वो तल्ख लहजे में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का बयान ही सुनाते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि किसी को इलाज नहीं करना तो ना करे, बिल तो आकर रहेगा। जरा सुनिए क्या कहा। राइट टू हेल्थ लोगों का अधिकार है, जनता का अधिकार है, वो चीज़ हम दे रहे हैं। कोई सा राज्य सरकार देश में नहीं दे सकी, वो हम दे रहे हैं कि जनता का अधिकार है, जनता के बाहर कोई भी नहीं है। डॉक्टर से प्राइवेट डॉक्टर कुछ ही करे, उनकी मर्जी का काम है, किसी का इलाज करे नहीं करे, चिरंजीवी में एनपेलेंट हो या नहीं हो उनकी मर्जी है, उनकी स्वेच्छा है। सरकार ने किसी को वो नहीं किया, निवेदन नहीं किया कि आप इसी चिरंजीवी में जुड़िए। हम तो ये कहते हैं कि हमारा ये कानून है, हमारा ये चिरंजीवी योजना है, अगर कोई आना चाहे तो हम मना नहीं करते, कोई नहीं करे तो जबरदस्ती नहीं। वो कह रहे हैं कोई जबरदस्ती नहीं है, तो सवाल यह है कि अगर जबरदस्ती नहीं है तो फिर इस बिल का उद्देश्य क्या है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता RC चौधरी जी, बीजेपी विधायक सुमित गोधारा जी, हमारे साथ मौजूद हैं जॉइंट एक्शन कमेटी के सदस्य डॉक्टर संजीव गुप्ता जी, और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं GMA के सीनियर एग्जीक्यूटिव डॉक्टर नरेश सोमानी जी। शुरुआत करेंगे डॉक्टर संजीव गुप्ता जी। आपने सुना सर, चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं नहीं आना मत आइए, नहीं इंपैनल्ड होना मत होइए, आपको जो करना करिए, बिल आएगा। सर बिल्कुल, राज्य सरकार के पास बहुमत है और बहुमत के आधार पर विधानसभा में वो कोई भी बिल लाने के लिए सक्षम है, क्योंकि विधानसभा विद्वानों की सभा होती है और विद्वानों की सभा से कोई भी बिल पारित हो सकता है और राज्य सरकार उस बिल को ला सकती है। लेकिन इस बिल में जो विसंगतियां हैं, हमने कभी भी ऐसा नहीं किया कि कोई भी मरीज का इलाज डॉक्टर नहीं करें। मैं पूछना चाहूँगा फर्स्ट इंडिया के माध्यम से, क्या राज्य सरकार को राजस्थान के किसी भी अस्पताल से किसी भी मरीज का इलाज नहीं करने की कोई शिकायत प्राप्त हुई? क्या मरीज का इलाज तो कर ही रहे चिकित्सक जी, जब ऑलरेडी सारे संवैधानिक अधिकार सबको मौजूद हैं, PSC से लेकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तक मरीज का बढ़िया इलाज हो रहा है। और राज्य सरकार ने निःशुल्क दवा योजना से प्रारंभ किया, निःशुल्क जांच योजना लाई, उसके बाद राज्य सरकार राजस्थान हेल्थ गवर्नमेंट स्कीम लाई, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसके बाद चिरंजीवी योजना लाई। सारे की सारे जनता को निःशुल्क इलाज का फायदा मिल रहा है जी। फिर एक और बिल देखो, अब बात सुनना, यहाँ बहुत जोरदार बात है, ये बिल अच्छी नीति और नीयत से नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है कि ऑलरेडी 54 कानून, मैं कई बार कह चुका हूं, ये कानूनों की लिस्ट है मेरे पास। 54 कानून एक निजी अस्पताल को खोलने के लिए हमें लेने पड़ते हैं और 54 कानूनों की 54 समितियां बनी हुई हैं और 54 के 54 कानून की जो समितियां बनाई हुई हैं, अगर कोई भी चिकित्सक या अस्पताल उनका उल्लंघन करता है तो उसको दंडित करने का भी प्रावधान है।
नेशनल मेडिकल कमीशन। मैं नाम गिनाऊंगा तो शायद टीवी शो खत्म हो जाएगा ये। बिल्कुल ठीक बात है। मेरा मैं मतलब कह रहा हूं है सर 54 है तो 55 हो जाएंगे, 55 हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? 55 हो जाएंगे फिर भी काम करेंगे जी, काम की मना नहीं कर विरोध रहे। क्यों है? ये बहिष्कार ही तो है सर। आप बताइए कि बहिष्कार नहीं, आप कह रहे हैं चिरंजीवी में किसी का इलाज नहीं करेंगे, बिल्कुल राजस्थान हेल्थ स्कीम में आप किसी का इलाज नहीं करेंगे, सरकार ने बहिष्कार ही तो है। सरकार ने आज कहा है कि चिरंजीवी प्राइवेट अस्पताल काम करें नहीं करें, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। फिर कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, केवल एक वोट बैंक की खातिर, मैं यहाँ दोनों मेरे खड़े एमएलए, लेकिन सर केवल जनता को बरगलाने का काम है। डॉक्टर संजीव आज तक अगर चिरंजीवी में सर, अगर चिरंजीवी में आप इलाज करते भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज करता भी है, तो उसकी सरकार पेमेंट करती है, निःशुल्क थोड़ी ना है सर। क्या पेमेंट करते हैं? 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए बाकी पड़ा है निजी अस्पतालों का। मंत्री जी को मालूम नहीं है, बिल ही नहीं पड़ा। बराबर समिति ने 15 एमएलए में से किसी ने बिल नहीं पड़ा। अधिकारियों ने बेवकूफ बनाया राज्य सरकार के, हमारे आला मुख्यमंत्री जी को, आला कमान को। अधिकारियों ने हट दर्द लगाई है। मैं शिकायत कर चुका हूं अधिकारियों की कि इस बिल में, देखिए सर बात सुनिए, मरीज का इलाज कौन करेगा? हिंदुस्तान के कानून में प्रावधान है। सर मैं तो ये पूछ रहा हूं कि सर सब जानते हैं, धरती का भगवान कहते हैं सर हम लोग तो। कोरोना में हमने सैल्यूट किया, अभी भी सैल्यूट करते हैं। मेरा सवाल ये है सर कि वो बिंदु ऐसे कौन से हैं जिस पर इतनी तकरार हो गई, मरीजों का इलाज ही बंद कर दिया? कि आप गन पॉइंट पे इलाज कराना चाहते हैं, गन पॉइंट पे मिस्त्री भी काम नहीं करता है, आप डॉक्टर से इलाज गन पॉइंट कैसे है सर इसमें? अगर ये कह दिया जाए कि भाई कोई इमरजेंसी में है, उसको आप अस्पताल से बाहर नहीं कर सकते। रात को मियां बीवी में झगड़ा होता है, हो गई इमरजेंसी। सुबह से ये कौन सी इमरजेंसी सर? रोज देखते हैं, 50 साल का अनुभव हो गया सर। रात को 1:30 बजे कहता पेट में दर्द हो रहा है, 6 दिन से पेट में दर्द हो रहा है। इमरजेंसी की परिभाषा है एक्सीडेंट, हार्ट से मरता है आदमी, ब्रेन से मरता है या एक्सीडेंट से मरता है। आप ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी को परिभाषित करना चाहिए? यस, इमरजेंसी को परिभाषित करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, नरेश सोमानी जी, सर आप बताइए दूसरा बिंदु, क्योंकि विरोध किस चीज को, डेडलॉक कोई तो होगा ना सर। एक तो ये होगा कि इमरजेंसी को परिभाषित आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो मैं राजस्थान की जनता से, हमारी तरफ से चिकित्सक वर्ग से माफ़ी मांगूंगा कि जैसा आपने भावना दी कि हम इलाज नहीं कर रहे हैं, आमजन परेशान हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी व्यवस्था होते हुए भी लोग प्राइवेट पे डिपेंडेंट है। आप खुद स्वीकार कर रहे हैं और जनता परेशान है। अगर जनता परेशान है तो सरकार माफ़ी मांगे या नहीं मांगे जनता से, हम चिकित्सक होने के नाते जनता से सबसे पहले माफ़ी मांगते हैं। अभी अभी आपने माननीय चिकित्सा मंत्री को उद्धृत किया कि प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर्स इसमें शामिल हो या नहीं हो, उनकी मर्जी है। अगर सरकारी तंत्र इतना सक्षम है और सारा इलाज जैसा कि सरकार कहती है कि फ्री में उपलब्ध है और तंत्र मजबूत है, तो प्राइवेट डॉक्टर्स को अलग से राइट टू हेल्थ बिल के अंदर लाने की आवश्यकता कहां पड़ रही है? गली गली में, जगह जगह पे, हर नुक्कड़ पे, हर विधानसभा क्षेत्र में अगर अस्पताल सरकारी सक्षम है तो वो राइट टू हेल्थ बिल के लिए प्राइवेट सेगमेंट का मुंह क्यों ताक रहे हैं? क्यों उनके ऊपर डिपेंडेंट है? क्यों मरीजों को उधर धकेल रहे हैं? 15 तारीख को प्रवर समिति की बैठक है, बैठक है ना सर? 15 प्रवर समिति की बैठक दोबारा हो रही है, उनके सामने हमारे बिंदु रखे जा चुके हैं। नेक्स्ट मीटिंग में वो क्या निर्णय लेंगे ये उनके ऊपर है। तो बट हमने इस चीज को, मैं एक बात आपकी ओर करना चाहूंगा कि हर कोई इसको प्रचारित कर रहा है कि ये ट्रीटमेंट की बात है, ये इमरजेंसी की बात नहीं है। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि इस बिल के हर पॉइंट्स को आप पढ़िए। इसके अंदर है कि अलग से प्राधिकरण बना जाएगा जिसके द्वारा वो इतना सक्षम होगा कि हम किसी भी ग्रीवेंस के लिए सिविल कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में, सक्षम न्यायालय में नहीं जा पाएंगे। आप एक कल्पना करिए कि एक कोई ऑर्गेनाइज सेगमेंट है जहां पे बड़े अधिकारी प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर सरपंच लेवल पे, जिला अधिकारी लेवल पे क्या ऐसी कोई टीम है जो कि उनको गवर्न करती है? ऑलरेडी जब गवर्निंग है, ग्रीवेंस है, कोर्ट खुले हुए हैं, तो सीज करने जैसी बातें कि आपके प्रीमिसेस को चेक किया जाएगा, आपका अस्पताल जो है वो रोका जा सकता है, इस तरह की बातें जहां पे होती हैं, क्या आप नहीं जानते कि ये भ्रष्टाचार को और दबाव को जो है इनवाइट कर रही है? इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं कि जो हमको, पहले तो ये बताइए सच क्या राजस्थान को प्राइवेट डॉक्टर्स की और प्राइवेट अस्पतालों की जरूरत नहीं है? राजस्थान को जरूरत है, पूरे देश को जरूरत है। सर मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगा आरसी चौधरी, और मैं आपको बताना चाहूंगा चिरंजीवी योजना, राजस्थान हेल्थ स्कीम योजना के लिए हमें प्राइवेट सेक्टर की जरूरत नहीं, प्राइवेट डॉक्टर की जरूरत नहीं। आरसी चौधरी जी। विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि डॉक्टर को जो आपने जिक्र किया कि डॉक्टर धरती का भगवान है, डॉक्टर की सेवा ली जाए या ना ली जाए, लेकिन डॉक्टर को जब भी कभी देखा जाता है तो डॉक्टर साहब स्वतः अपने शब्दों से निकलता है।
इसलिए धरती के भगवान को कोई सेवा नहीं लेना चाहे ऐसा कहीं पे संभव नहीं है, लेकिन कोई सेवा नहीं देना चाहे तो किसी को बेबस और मजबूर नहीं किया जा सकता, ऐसा मैं सोचता हूँ। निश्चित रूप से चाहे निजी चिकित्सक हो चाहे सरकारी हो, सरकार में रहते हुए सेवानिवृत्त होने के बाद में भी वो लगातार सेवा देते रहते हैं। इसलिए राजस्थान ही नहीं पूरे देश और दुनिया में जहाँ पे भी जो डॉक्टर है वो सदैव इस धरती के भगवान कहलाएं और हर कोई व्यक्ति उनका सम्मान करता है। सर मैं ये पूछ रहा हूं, जो बिल बना है उसमें वाकई में बहुत बड़ा पॉइंट है कि इमरजेंसी को परिभाषित नहीं किया गया। आप ही बता दीजिए इमरजेंसी का मतलब क्या है। विजेंद्र जी, आपने जो स्वास्थ्य को लेकर चिंता की, जब 2011 के अंदर निःशुल्क दवा योजना लेके आए थे तब भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते थे कि ये वोट के लिए सुन लीजिए। इमरजेंसी क्या है, इमरजेंसी को परिभाषित तो कीजिए, या ये कहूं कि अभी ड्राफ्ट है, इसका प्रारूप आना बाकी है। विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि आप और मैं, आप एक एंकर हैं, मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूं। इमरजेंसी की परिभाषा साइंटिस्ट हैं जो हमारे हेल्थ के ऊपर जो काम करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वही परिभाषित कर सकते हैं। मेरा सोचना ये है, जिन्होंने ड्राफ्ट बनाया है उनको परिभाषा तो पता होगी। विजेंद्र, मैं कहना चाहूंगा कि जो ड्राफ्ट बना है ये किसान कानूनों की तरह अध्यादेश के माध्यम से उन स्टेक होल्डर्स के लिए थोपे नहीं गए। ये प्रवर समिति के पास में है, विधानसभा में चर्चा की गई है, उस विधानसभा में डॉक्टर्स भी हैं, डॉक्टर्स के बच्चे भी हैं, परिवार के सदस्य भी हैं, तमाम लोगों के साथ में जब डिस्कशन किया जाता है। जिन्होंने ड्राफ्टिंग किया उनमें कितने डॉक्टर हैं? मैं कहना चाहूंगा कि जिन्होंने ड्राफ्टिंग की है उसके अंदर कितने डॉक्टर हैं जी, तो क्या आप मानते हैं कि उन्होंने कोई भी जो राय ली होगी, कोई भी जो चीजें हैं, आपातकालीन जब लिखा हुआ है तो आप वहां पे जाके, आपका कैमरा जाके पूछना चाहिए उसी डॉक्टर्स पे कि आप यहां पे आपातकालीन लिखिए, यहां पे इस आपातकालीन में किसका इलाज करते हैं। जब प्राइवेट डॉक्टर और प्राइवेट एसोसिएशन के ऊपर ये कानून लागू होना था तो कितनी एसोसिएशन को पूछा गया? विजेंद्र, मैं सजेशन लिए गए? विजेंद्र, मैं कहना चाहूंगा इस देश का संविधान आर्टिकल 21 लोगों को अधिकार देता है। इस देश का सर्वोच्च न्यायालय लोगों को जीवन का अधिकार देता है और वही अधिकार हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता को देना चाहते हैं। दूसरों के उसका कोई विरोध करे, सर, ये कोई छीना नहीं है। ये आपका नजरिया हो सकता है कि दूसरों का अधिकार छीना जा रहा है, उनका नजरिया है। ये कैसे छीनना हो सकता है? अगर किसी के जीवन को कोई खतरे में है तो वो आपातकालीन है। आप ये कहें कि कोई व्यक्ति विरोध कर रहा है, मैं कह रहा हूं 3 स्टेक होल्डर्स हैं इसके, यहाँ पे इसकी जनता है, डॉक्टर्स हैं और सरकार है जो जनता की नुमाइंदगी करती है। अगर वो जनता को कोई कानून देना चाहती है, अगर लोगों को सशक्त करना चाहती है, और फिर वो भारतीय जनता पार्टी के घायल हो जाएंगे, उन्हीं के वोट के लिए किया जाता है। इस देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को हम सदैव सशक्त करेंगे उनके कानून के माध्यम से। और संजीव जी बोलिए ना, बोलिए। राज्य सरकार की अभिनव योजना, मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी को कि कोई भी सड़क पर घायल हो उसका नाम गुप्त रखा जाएगा और 5,000 रुपए उसको इनाम दिए जाएंगे, लेकिन अस्पताल में इलाज करने वाले डॉक्टर को 1 रुपया नहीं दिया जाएगा। ये कैसा न्याय है? ये कैसा अधिकार है? ये किसका अधिकार है? देखिए सर, ये क्या बात हुई सर? मुझे अगर आप बोलने है इसलिए सर, तो इस बिल के मैं अब स्कूलों में जाकर थोड़ी ना होगा सर, डॉक्टर्स ही करेंगे। सर, फूड राइट टू फूड एक्ट आया देश में, राजस्थान में भी आया। क्या सरकार ने कहा कि किसी 5 स्टार होटल में चले जाओ फ्री खाना खाया हो? क्या किसी एमएलए एमपी के घर में गए कि रोटी खाया हो? चिंता सरकार ने इंदिरा रसोई खोली, 20 रुपए में 12 रुपए अपनी जेब से दिया, 8 रुपए उस जनता से लिए। सर, हम भी राजस्थान की जनता है, हमारे भी परिवार हैं, हमारे 55,000 डॉक्टरों के पीछे 3.5 लाख हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं और हमारे कम से कम एक परिवार में अगर 5 आदमी मांगो तो हम भी वोटर है राजस्थान। नहीं, लेकिन सरकार कह रही है ना सर कि जो भी खर्चा होगा, चाहे इमरजेंसी का, किसी का भी उसका भरण पोषण होगा। अंदर प्रावधान नहीं किया है। मैं आपके टीवी डिबेट के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, सुमित गोदारा जी, विधानसभा में सर क्या चल रहा है इसको? मैं ये कहना चाहूंगा यदि मुख्यमंत्री की मंशा क्लियर होती, ट्रांसपेरेंट होती, तो सबसे पहले तो ये भामाशाह योजना बंद नहीं करते जो राइट टू हेल्थ की बात कर रहे हैं। जब 2 साल कोरोना था तो भामाशाह योजना बंद थी, उसके कारण कितने लोगों की जान गई, उसके लिए कौन दोषी था? मुख्यमंत्री ने योजना उस समय बंद करी जब प्रदेश कोरोना से झेल रहा था। और मैं ये जो लेकर आए हैं राइट टू हेल्थ, इसमें बिल्कुल डॉक्टर साहब सही करें, इमरजेंसी एवरी मेडिकल हेल्थ इशू इज एन इमरजेंसी। आप मेरे को पेट में दर्द है वो इमरजेंसी है, पर वो एक्सीडेंट नहीं है, वो तो जाके क्लेम करेगा। दूसरा, इन्होंने जो बात करी कि सरकार ने कोई क्लियर नहीं किया हु इज गोइंग टू पे फॉर दैट, कौन पेमेंट करेगा और क्या पेमेंट क्या नॉर्म्स होंगे। और सबसे बड़ी बात ये, आश्चर्य की बात ये रही, जो उस कमिटी निगरानी करेगी जिले में, उसमें डॉक्टर सिर्फ एक ही है 15-16 सदस्य में, वो भी CMHO, वो भी सरकार की बॉडी का। तो इसका मतलब एक तरह से
से कहीं ना कहीं सरकार को प्राइवेट डॉक्टर्स पे कंट्रोल करने के लिए नियम लेके आया। इलाज उनका महत्व नहीं है, इलाज उनका इश्यू होता। सुमित गोदारा जी, मैं पूछ रहा हूं, अभी तो ड्राफ्ट ही तैयार हुआ है ना सर? ड्राफ्ट क्या, आप जिस तरह से हेल्थ मिनिस्टर को सुन रहे हैं वो एडमेंट है, हम तो लागू करेंगे। अरे ये बिल तो आएगा। ये प्रवर समिति केवल एक आईवॉस है, प्रवर समिति केवल आईवॉस है। मैं कहना चाहूंगा सुमित गोदारा जी, सुमित गोदारा जी, मैं पूछ रहा हूं क्योंकि सर आप विधायक हैं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, आपकी सरकार रही है, अगर एक ड्राफ्ट बनता है तो उसमें पॉइंटर्स होते हैं, बिल्कुल। जब उसका बिल बनता है तो वो संक्षिप्त होता है, विस्तार से होता है। तो ये अभी से कैसे तय कर लिया गया ड्राफ्ट के जरिए कि भाई इमरजेंसी को परिभाषित किया ही नहीं जाएगा? नहीं, अभी आपको उसका इंतजार करना पड़ेगा ना सर। एक बार 18 जनवरी को मीटिंग हुई थी हमारी, 18 जनवरी को जी हमको बुलाया था, हमने सारी बातें, इस 32 पेज का इनका बिल था, हमने 49 पेज का इनको सजेशन दिया, एक बिंदुवार दिया। इन्होंने आज तक मिनट्स नहीं दी हमको, मैं एक बात आज तक इन्होंने उसमें कोई संशोधन नहीं किया, आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया। सर मैंने मुख्यमंत्री जी को शिकायत की है लिख के कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी की इच्छा के अनुसार राज्य की जनता को स्वास्थ्य का अधिकार देने का उचित प्रयास राज्य के आला अधिकारियों ने नहीं किया जी। इसमें इतनी विसंगतियां हैं, इसलिए हम सबने इस बिल को पूरी तरह से नकार दिया, क्योंकि स्वास्थ्य हम देना चाहते हैं। ठीक है, हमारी जनता से लड़ाई नहीं है, बोलिए क्या कह रहे हैं? जनता का इलाज आज भी कर रहे हैं। मेरे पिताजी डॉक्टर, मेरी छोटी बहन है, उनका भी नर्सिंग होम है, तो मैं सारी नजदीक से चीजें देखता हूं। यदि सरकार इसमें गंभीर होती, सबसे पहले अपने सरकारी चिकित्सालयों को सुदृढ़ करती। डॉक्टर्स है नहीं गांव में, नर्सेस है नहीं, हम एमएलए कोटे से एम्बुलेंस दे रहे हैं, उसका उपयोग सरकार ले नहीं रही, तो कहां से सरकार गंभीर है इलाज के लिए? ये सिर्फ प्राइवेट डॉक्टर्स के ऊपर, उनके जिस तरह से कोरोना में इनको लगा, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्राइवेट डॉक्टर्स ने जो कोरोना के समय इलाज किया वो वास्तव में काबिल तारीफ है, चाहे गांव में बैठे हो, चाहे इवन आरएमपीज, मुझे कहना नहीं चाहिए, दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दिस, बट उन्होंने भी गांव में इलाज किया। हो सकता है सरकारी डॉक्टर कहीं ना कहीं जगह छुपे भी रहे, बड़े तो इतना बताइए, प्राइवेट डॉक्टर ने अच्छा किया। मैं इस चीज का कोई पक्ष नहीं। सुमित गोदारा जी, जब ये बिल विधानसभा में इंट्रोड्यूस होगा, बीजेपी विरोध करेगी? बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं आप लेके आओ, पर आपकी मंशा तो क्लियर करो, आप चाह रहे क्या हो? अरे आपका जो सरकारी सिस्टम है, दोनों अलग बातें हैं। आप उसमें संशोधन के लिए बात करेंगे, संशोधन के लिए बिल्कुल पार्टी बार बार ये बात रख रही है। प्रवर समिति की भी आपको पता होगा कि 2 बार बैठक स्थगित हुई, एक बार हुई, एक बार स्थगित हुई, पर जो मेजोरिटी प्रवर समिति में वहां कांग्रेस के ज्यादातर है, सरकार इस चीज पे एडमेंट है कि इस तरह पास करा के इसको रहे। पर मैं बार बार विजेंद्र जी आपके माध्यम से कह रहा हूं, मुख्यमंत्री यदि गंभीर हो इस इलाज के लिए, एसएमएस हॉस्पिटल में क्या हाल है आप जाके देखो। मैं बीकानेर से आता हूं, मेडिकल कॉलेज के क्या हाल है, वहां पे हाल है। अरे मैं कह रहा हूं चिकित्सा मंत्री, मैं जिस बीकानेर जिले से आता हूं, मेडिकल कॉलेज है, जो राजस्थान का नंबर 2 मेडिकल कॉलेज है, वहां आज पिछले 4.25 साल में कोई भी चिकित्सा मंत्री इस वर्तमान सरकार का बीकानेर में आया तक नहीं। कहां गंभीर है ये सरकार? लेकिन मैं उस पर तो जाऊंगा नहीं सर, क्योंकि जब आपके दौर के चिकित्सा मंत्री थे तो वो ये कहा करते थे कि अस्पताल में आते हुए शर्म आती है कि मैं चिकित्सा मंत्री हूं। वो होगा ना सर, वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि व्यवस्था सुधरे। नहीं, वो उस व्यवस्था सुधारने की थी, व्यवस्था सुधारने की थी। आप आरसी चौधरी जी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं सर, सरकार के नुमाइंदे भी जानते हैं और डॉक्टर एसोसिएशन भी जानती है कि अंत में टेबल पर बैठकर बातचीत के जरिए ही समाधान होगा। तो भाई जनता को परेशान क्यों कर रहे हैं? विजेंद्र जी, मैंने तीनों वक्ताओं को सुना, मैं उम्मीद करता हूं आप मुझे बोलने का अवसर देंगे। विजेंद्र, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र तो सामने आ गया। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोगों को राइट टू हेल्थ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी लोगों को अधिकार देने की बात की नहीं। जो इन्होंने कही, सुन लीजिए आप, सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए आप, सुनने का साथ रखिए, सुनने का साथ रखिए, सुनने का साथ रखिए। तुमने राजस्थान के 8 करोड़ सरकारी हॉस्पिटल से की दवाई नहीं दे रहे भारतीय जनता पार्टी के शासन में, तुम प्राइवेट सेक्टर्स के पीछे खड़े रहते हो। मैं विजेंद्र जी बोलने नहीं देंगे। विजेंद्र जी एक उदाहरण, जब मुख्यमंत्री खुद गंभीर इलाज होते हैं, प्राइवेट लैब में जाकर इलाज कराते हैं, प्राइवेट लैब में, राजस्थान के मुख्यमंत्री सरकारी हॉस्पिटल का ये हाल है, हॉस्पिटल का मुख्यमंत्री जी प्राइवेट में जाकर सरकार है, जिम्मेदारी आपके पास है, मैं इसका सोल्यूशन मांग रहा हूं। एलिगेशन के लिए सर लगभग आप कितने ही प्रोग्राम्स उठा लीजिए, एक दूसरे पर एलिगेशन ही होते हैं। यह मामला जनता की जिंदगियों से जुड़ा है, मैं आपसे सॉल्यूशन चाहता हूं सर, बातचीत से होगा, कीजिए ना बैठकर बातचीत। मेरे भाई सुन लीजिए, मेरे भाई सुनने का साथ रखिए। मैं कहना चाहूंगा कि अगर जनता की पीड़ा को कोई समझा
तो इस राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने समझा। जी। निःशुल्क दवा योजना किसने शुरू की? भामाशाह निःशुल्क किसने जांच बंद करी? योजना शुरू किसने की? भामाशाह किसने बंद मुख्यमंत्री करी? चिरंजीवी योजना किसने शुरू की? भामाशाह आज चाहे किसने बंद कॉकलियर हो करी? चाहे हार्ट हो, इस प्रदेश की 8 करोड़ जनता, उसे स्वास्थ्य के लिए चिंता नहीं करनी होती। जी। अगर वो निजी अस्पताल की तरफ जाता था तो उसकी रूह कांप जाती थी, उसके घर का गहना और जमीन बिक जाती थी। ये पीड़ा मैंने भुगती है और देखी जी। है। इसलिए ये पीड़ा का सांस किसको है? ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस की सर, सोच सब तो जानती है। सैल्यूट कर रहे मैं हैं और कहना क्या चाहते चाहूंगा हैं? कि भारतीय जनता पार्टी के नेता का विरोध कीजिए। अरे सर, वो मैं- क्यों निजी सेक्टर के साथ आरसी खड़ी है? चौधरी जी। वो कह रहे हैं मेरी बहन निजी चिकित्सालय चलाती आरसी है, चौधरी अपनी जी। बहन के हितों के लिए प्रदेश के सर, 8 कहां करोड़ से जनता कहां को ले आप गए? वो उनके कुर्बान बहन कर से देंगे। सामने खड़े इन्होंने हैं जो- कहा ना, इन्होंने सारे कहा ना, रिलेशन इन्होंने देखिए। कहा ना, विधायक ने कहा ना, मैं आपको विधायक ने उदाहरण कहा बता रहा हूं, ना, मैं मेरे लिए इसलिए नहीं बता रहा। सुनी। आप ये क्यों कह रहे नहीं? हैं कि अगर संजीव गुप्ता सुन- जी गलत हैं, आप ये कह रहे हैं कि नरेश सोमानी जी गलत सरकार का हैं। रवैया देखिए, कमाल कर रहे हैं सर। सरकार का मैं रवैया आपसे लीजिए, ये कह रहा हूं उम्मीद सर, करूंगा ये कि आप राजस्थान के ही लोग हैं, बाहर सुन नहीं लीजिए, हैं। बोलने का सुन लीजिए। बोलिए ना प्रवर सर। समिति किस लिए? चौधरी किस लिए है जी। प्रवर समिति? चौधरी जी। प्रवर समिति किस लिए होती है? वहां पे तमाम स्टेक होल्डर्स जाएं और अरे अपना पक्ष सेक्रेटरी- रखें। लेकिन हेल्थ 55,000 सेक्रेटरी डॉक्टर्स के लिए 8 करोड़ जनता को हम उसके अधिकार से नहीं, वंचित लेकिन कर मुझे बताइए देंगे। ना, आरसी चौधरी जी, 55,000 आरसी डॉक्टर्स के लिए चौधरी 8 जी, करोड़ सुनिए ना जनता सर, चिल्लाने के से क्या अधिकार हो से रहा है वंचित सर? कर देंगे। आपकी नहीं, उम्र आप उतनी ही बताओ, जाएगी। डॉक्टर्स को बताओ, आरसी चौधरी डॉक्टर्स जी, ने विरोध किया तो बंद आरसी कर दो। चौधरी जी, और ये उतना ही हम जाएगा लोगों को सर। सशक्त अरे करेंगे, सर, उतना ही लोगों हो का जाएगा। अधिकार देंगे मेरी और बात हक सुनिए ना। देंगे। जो अपने परिजन को चिकित्सा खोता है मंत्री उसकी ये कह पीड़ा रहे हैं, जानिए। आरसी चौधरी जी, चिकित्सा मंत्री ये कह रहे हैं कि जिसको नहीं करना मत करे। अगर पूरा निजी अस्पताल, राजस्थान के पूरे निजी अस्पताल बायकॉट कर देंगे, फिर क्या करेंगे? विजेंद्र जी, बताइए ना फिर क्या करें? विजेंद्र जी, आप ये पूछिए डॉक्टर साहब से कि सर, मैं आपने आपसे पूछ सुन रहा हूं। लीजिए भाई, एमबीबीएस कहा कहां गया से है ना, की? तो बताइए ना, क्यों फिर क्या सरकारी करेंगे? कॉलेज से की? क्यों इन्होंने सरकारी कॉलेज से की? इन्होंने जब वहां पे एक करोड़ रुपए देके निजी एक्सोलॉट जाते तब इन्हें ध्यान नहीं आएगा। तब तो ये कहेंगे कि हम जाएंगे उस कॉलेज के अंदर, हम जाएंगे उस मेडिकल कॉलेज के अंदर, एसएमएस मेडिकल कॉलेज में, तो फिर कहेंगे हम सेवा नहीं देंगे। डॉक्टर्स ये जानते हैं कि हम सेवा के लिए काम करते हैं। क्या ये प्रॉफिट का काम है? किसी का जिंदगी धंधा है, व्यवसाय है? इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर कौन लोग हैं जो इस बिल के विरोध के पीछे खड़े हैं? कौन वो कॉर्पोरेट है? कौन वो लॉबिस्ट लोग हैं जो लोगों का अधिकार देने से वंचित करना चाहते हैं? इन डॉक्टर्स के पीछे कौन ताकते हैं जो इस प्रदेश की जनता को उसके स्वास्थ्य का अधिकार देने से रोक रहे हैं? सुनिए सर, अब मैं बोल रहा हूं, एक सेकंड। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज से हम डॉक्टर बने हैं, हमारे ऊपर सरकार ने लाखों रुपए खर्च किए और हम इसीलिए डॉक्टर बने, इसलिए हमें जनता को सेवा देनी होगी। मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं और यही बात राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव ने हमको मीटिंग में कही। मैंने कहा धन्यवाद, आपने हमको हमारा फर्ज याद दिलाया। अब मैंने उनसे एक बात कही, वो ध्यान से सुनना। मैं पूरे फर्स्ट इंडिया के माध्यम से राजस्थान की पूरी सरकार को, पूरे आला अधिकारी को और जनता को कह रहा हूं कि राज्य के समस्त आईएएस, समस्त आईपीएस, आरएएस, डॉक्टर के अलावा इंजीनियर, सीए, सीएस और वकील, हर आदमी सरकारी कॉलेज से पढ़कर बाहर निकला है। कितने लाइसेंस बनाए इन्होंने आज तक, कितनों को कमेटी में बांधा है इन्होंने आज तक, केवल डॉक्टर को ही बकरी क्यों समझा है इन्होंने? बस, धन्यवाद। मैं देखिए, मैं कहना फर्स्ट चाहूंगा, इंडिया के डॉक्टर साहब ने माध्यम से कहा कि कहना आखिरी चाहूंगा- सोमानी जी, फर्स्ट इंडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस बिल के बहुत सारे दूरगामी परिणाम हैं। हम केवल इमरजेंसी के नाम पे अपने आप को इस बिल के डिस्कशन में रोके नहीं। ये मैं एक विशेषज्ञ होने के नाते, कैंसर रोग विशेषज्ञ के होने के नाते इतना चिंतित हूं, केवल अपने लिए नहीं, केवल अपने अस्पताल के लिए नहीं, सारे नवाचार, नए प्रयोग, अनुसंधान, नया इलाज, महंगे उपकरण, इस प्रदेश की 8 करोड़ जनता जिसका कि हम दम भर रहे हैं कि हम उसकी सेवा करना चाह रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता हो, चाहे वो कोई और पार्टी के यहाँ पे प्रतिनिधि हो, हम प्रदेश की जनता को नए इलाज से मरहूम करने जा रहे हैं। कोई भी नया, एक सिंपल कल्पना करिए, नई सीटी स्कैन है, आज वो 4 करोड़ की आती है, कल वो 8 करोड़ के नए अटैचमेंट के साथ आएगी। आपने इलाज में बांध दिया, आपने खर्चे में बांध दिया है। आप एक कल्पना करिए, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करिए, कौन लगाएगा, क्यों लगाएगा, कहां से लगाएगा? हम अनुसंधानों को, नए इलाज को रोक रहे हैं जी। डॉक्टरों का, मरीजों का वापस वही होने वाला है जो हम आज कहते हैं। आज कैंसर डायग्नोस, कल मरीज दिल्ली चला गया, बॉम्बे चला गया, बाहर चला गया। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। संजीव गुप्ता जी शुक्रिया, सुमित गोदारा जी शुक्रिया और आरसी चौधरी जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। गतिरोध कहीं भी हो, तकरार कहीं भी हो, हम बस ये चाहते हैं कि ये टूटे, क्योंकि मामला जनता की जिंदगी से जुड़ा है। नमस्कार।